हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 पिंटायर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो फटाफट आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है बच्चों वो सभी कंप्लीट कर रखे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्या कॉन्सेप्ट है, किस पेज पे एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स या स्टैंडर्ड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, दो फॉर्म्स हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एक शॉर्ट फॉर्म देखेंगे बच्चों और एक एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे, राइट। तो इन दो बेस पे आपके एक्सरसाइज 1.4 है बच्चों मैथ साइंस के बुक्स में, राइट। तो इन दोनों को एकदम डिटेल समझेंगे बच्चों, राइट। तो देखो एक्सपैंड मतलब क्या होता है, जो नंबर्स आपको दे रखा है ना उनको एकदम से फैला देना होता है। और शॉर्ट मतलब क्या होता है, उनको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इनका ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सपैंड का अपोजिट क्या है शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट क्या है एक्सपैंड, ऐसे भी आप कह सकते हैं, है ना। एक्सपेंड में मतलब खोल करके बड़ा कर देना, शॉर्ट मतलब क्या होता है छोटा कर देना। तो राइटिंग अ नंबर एज द सम इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज नॉन एज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। बस सिंपल है, वही कह रहे हैं। अगर किसी नंबर को लिखने के लिए सभी का जो सम लिखते हैं उसी को एक्सपैंड फॉर्म कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म उनका अपोजिट हो जाता है। सबको जोड़ करके कंबाइन करके जो नंबर्स बनता है उसी को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। क्लियर हुआ। आप ये याद रखना बच्चों, एक्सपेंड का अपोजिट शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म का अपोजिट एक्सपेंड होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं। यहां देखो बच्चों एग्जांपल्स, ये जो देखो 4628 है, ये देखो हमें क्या है शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसी को पोजीशन को लिख दिया कि फोर्थ किस पोजीशन पे है 4000 प्लेसेस पे, 6 किस पोजीशन पे है 100 प्लेसेस पे, और 2 किस पोजीशन पे है 10 प्लेसेस पे, और 8 किस पे यूनिट। तो ये क्या बन गया एक्सपेंड फॉर्म्स बन गया, है ना। सिंपल आसानी है ना। बस जो भी नंबर दे रखे उनका पोजीशन लिख दो तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा और उनको सम करके लिख दो तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। दैट्स इट। आप चाहे तो इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखो दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन एग्जांपल 4 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 3645 है तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है वर्ड के फॉर्मेट में, आप चाहो तो इस तरीके से इनको देख सकते हो। क्या देखो 3, तो 3 क्या है 1000 प्लेसेस पे है तो 1000 लिख दिए। 6 क्या है 100 प्लेसेस पे है तो 100 प्लेस पे लिख दिए। 4 किस प्लेसेस पे है 10 प्लेसेस पे है तो 10 लिख दिया। 5 किस प्लेसेस पे 1 प्लेसेस पे। तो या तो आप इस फॉर्मेट में लिख दे या आप इस फॉर्मेट में लिख दे। 3 into 1000 645 इस तरीके से लिख सकते हैं। बी में देखो बच्चों 8100 है तो 8 into 1000 लिख सकते हैं, 1 into 100 लिख सकते हैं, 1 into 100 बाकी 0 टाइम्स 0 1 तो आप चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मजे आया ना। तो आप चाहे तो इस वर्ड फॉर्मेट में लिख दो या फिर उनके पोजीशन फॉर्मेट में लिख दो, जो आपको इजी लगे आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या है, राइट द फ्लोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पे देखो ये आपको दे रखा है 600 है ना, क्या है 6000 800 8 राइट। तो इनको कैसे लिखना है, तो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो या शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चों, चलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो 6808 हो जाएगा, बी में है ना इस तरीके से, आप इस तरह 9999 हो जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। चलो डू यू नो, क्या आप जानते हैं क्या सर, लेट्स सी इफ 0 is the 10 places there is no 10s in one expanded form। 0 अगर 10 प्लेसेस पे है तो उसका कोई एक्सपेंडेड नहीं होगा, वो 0 ही होगा। क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 में, है ना। साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी आप लिखते चलो बच्चों, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, कैसे लिखेंगे आप। देखो 5 है तो 5000 हो जाएगा, 6 है 600 हो जाएगा,
5 है 50 हो जाएगा, 6 है 6 हो जाएगा। तो आज के पोजीशंस को लिखना है कि किस पोजीशन पे है। बी में देखिए 7th किस पोजीशन पे है, 1000 पे, तो 7000 हो जाएगा। प्लस 8 किस प्लेस पे, 800 प्लेसेस पे है तो 800 हो जाएगा। 9 किस प्लेसेस पे है, 10 प्लेसेस पे, तो 9 हो जाएगा। अब देखो 9 इस क्वेश्चन में 9 किस पोजीशन में, 1000 प्लेसेस पे, तो 1000 हो जाएगा। 0 है तो 0 हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया। चलो मैं करके रखा हूं तो आपको ये दिखाता हूं, जैसे कि आप चाहो तो एज इट इज बच्चों आप कर पाओगे, राइट। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो और अच्छे से कर भी सकते हैं, राइट। देखो हमने कर रखा है ना, आप 5 है तो 5000 प्लेस पे तो 1000 लिख दिया हमने, 600 प्लेसेस पे है तो 100 प्लेस पे लिख दिया, राइट। 7 का बी पार्ट को आप देख सकते हो, सी पार्ट में 9000 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी पार्ट में देखो बच्चों 6666 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसके सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म। क्या कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमें। तो देखो 5 into 1000 तो 5000, 2 into 100 200, 2 into 10 1, तो 5221 होगा, 5221 होगा। ठीक। बी में देखो 9 into 1000 9000, 7 into 100 700 प्लस 6। अगर आप तीनों को ऐड करोगे बच्चों, 9000 को, 700 को, 6 को, राइट, तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक मैंने कर दिया, 9706 होगा, 9706 होगा। क्या होगा बच्चों, 6 होगा। इस तरीके से 9706 है वो लिखना है आपको। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखो 3 into 1000 3000, 2 into 100 200, 3 into 10 10, 2 into 1, तो 3232 होगा, 3232 होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए डी पार्ट में 7 into 1000 7000 हो जाएगा, 9 into 100 900 हो जाएगा, 6 into 10 60 हो जाएगा, 1 into 1 1 हो जाएगा, तो 7961 होगा। ये आप सभी को ऐड कर दोगे फिर भी यही रिजल्ट आएगा। तो आपको जो इजी लगे बच्चों आप वो कर लो। क्लियर। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।